हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। एकदम दमदार वीडियो फिर से आपका स्वागत है प्रियजनों। पहले इस बहन की गवाही को पूरा सुन ले, जो बहन ने क्या बोला है। आपकी नींद उड़ जाएगी इस बहन की गवाही सुनकर कि आपने कभी ऐसी गवाही नहीं सुनी होगी। पहले वीडियो क्लिप को पूरा देखो, उसके बाद मैं आपको बातें करता हूँ कि बाइबल क्या कहती है। मेरे जीवन में बहुत सा बीमारी आए थे, प्रभु ने वो सब बीमारी डॉक्टर से ठीक नहीं हुआ जी। उतना पढ़ लिख के डॉक्टर बनते हैं, उससे ठीक नहीं हुआ। उतना पैसा कहाँ से लाते हम लोग, बोलिए गरीब आदमी पैसा कहाँ से लाएंगे। अच्छा, हाथ टूट जाएगा अगर यहाँ आके खूब करते, ठीक है, पैसा नहीं रहता तो यहाँ ठीक हो जाते। क्यों नहीं होंगे। हालेलुया। आपने वीडियो क्लिप को पूरा देख लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जिस प्रकार जो भाई था उस बहन से बोल रहा था कि किसकी हड्डी टूटी है तो यहाँ ठीक हो जाते हैं। मैं आपको कुछ चीज़ बताने वाला हूँ। जैसे कि हम जानते हैं आजकल बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं परमेश्वर के ऊपर, क्योंकि परमेश्वर जो है वो एक प्रकार से मनुष्य नहीं, परंतु एक प्रकार से वो परमेश्वर। आप खुद समझ सकते हो क्या परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव है। आप खुद जानो इन चीज़ों के लिए। जैसे कि हम मान सकते हैं, और बहन ने बोला कि हमारे पास इतने रुपए नहीं थे तो हम डॉक्टर के पास क्यों किया, क्योंकि यहाँ आने से हमें डॉक्टर से बिना डॉक्टर के हमें चंगाई मिल गई। अब सोचो, आपसे मैं सवाल करता हूँ, ध्यान से सुनना। यदि आप अपने बच्चे के लिए, जब आपका बच्चा आपके पास आएगा, उसको ठीक करोगे नहीं करोगे? कहोगे हाँ करेंगे। वैसे ही मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। जैसे ही परमेश्वर का बच्चा अगर परमेश्वर के पास जाए और सच्चे मन से परमेश्वर से कहे और पापों की तौबा करे और यीशु मसीह को ग्रहण करे, तो परमेश्वर उनको छुड़ाता है। कैसा भी रोग सही परमेश्वर ने बचाता है। तो जब संसार के पूरे बच्चे परमेश्वर के हैं, तो परमेश्वर अपने लोगों को चंगा क्यों नहीं करेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर के पास आने के लिए उसे विश्वास करने की जरूरत है। और जैसे कि इस बहन ने अभी बोला कि हमने विश्वास किया और हमारे जो हड्डी टूटी जो भी था डॉक्टर से नहीं हो पाया, लेकिन हमें जैसे परमेश्वर को यीशु मसीह को माना, प्रार्थना करवाई, विश्वास किया और हम चंगे हो गए। जो भाई था साथ वाला, वो उन्होंने बोला कि डॉक्टर नहीं करते हैं ऐसा, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। सोचो, एक ऐसा विश्वास जो आपके जीवन को आगे ले चले, जो आपकी बढ़ोतरी के लिए हो, जो आपके जीवन के लिए अनंत कार्य बन जाए। क्या वो परमेश्वर आपको आशीष नहीं देगा, आपको ब्लेसिंग नहीं देगा? मेरा यही मानना है मेरे प्रियजनों कि आप इन चीज़ों को जानो कि परमेश्वर जो है वो छोटा परमेश्वर नहीं है। सारे संसार को बनाने वाले परमेश्वर आपके ही बीच में काम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों से महिमा लेना जानता है। हालेलुया। जिस प्रकार बाइबल कहती है कि यीशु मसीह से हमें छुटकारा मिला है, उसके लहू से छुटकारा मिला है, उसके वचन से छुटकारा मिला है, और हम यीशु मसीह की देह के अंग हैं। हम उसके लहू से हम खरीदे गए हैं, हमें एक नया जीवन मिला है। आप इन चीज़ों को समझो कि परमेश्वर जीवन देता है। परमेश्वर धर्म से, जात से, कुल से, गोत्र से उसे कोई मतलब नहीं। वो गरीब लोगों को चुनता है, पिसे हुए लोगों को चुनता है, वो मरे हुए लोगों को चुनता है, जो आत्मा मर गए हैं। वो परमेश्वर ऐसे तुच्छ जिसको संसार ठुकरा देता है, लोग ठुकरा देते हैं, उनको परमेश्वर चुनता है, ताकि जो लोग उन पर विजय करते हैं उन पर विजय हो सके। हालेलुया। ताकि आप समझ सको कि परमेश्वर अपने लोगों से महिमा लेना जानता। मैं प्रियजनों कि परमेश्वर छोटा नहीं है, ना ही परमेश्वर बड़ा है, कि परमेश्वर अपने आप को बड़ा नहीं बताया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर आपके निगाह में सर्वस्थान होने चाहिए, कि परमेश्वर के हम जीवित संतान हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने आप की कभी महिमा नहीं करी, लेकिन वो महिमा लेना जानता है। वो महिमा लेके रहेगा।
कितने भी आप कोशिश कर लो, कितने भी आप सुनो मत सुनो, परमेश्वर महिमा लेके रहेगा। अब तुम्हें समझना पड़ेगा प्रियजनों कि हम जो परमेश्वर के विरोध में खड़े रहते हैं, जो परमेश्वर के लिए बोलते हैं, क्या ये सही बातें हैं? तो आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा प्रियजनों, ताकि हम परमेश्वर की गवाही को सुनते रहें। वीडियो को पूरा देखें, अगर नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर एक आत्मिक है, पवित्र है, उसके अंदर कोई छल कपट नहीं है। वो ये नहीं देखता कि ये छोटी जात का है, ये बड़ी जात का है, इसके अंदर ज़्यादा अमीर है। वो इन चीज़ों से कति अलग है। और हमारा ये मानना है कि हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते। सब कुछ तो परमेश्वर ने अपने बनाया है, तो परमेश्वर क्या दे सकती हो? परमेश्वर को देने वाली चीज़ तो केवल हमारा मन है, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मन फिराओ स्वर्ग का राज निकट है। उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक एक ही वचन आया कि मन फिरा, मन फिरा, मन फिरा। हालेलुया। और जो कोई मन फिराता है, परमेश्वर उनके जीवन में गवाही बनाता है। और जो गवाही जब बनती है तो परमेश्वर क्या कहता है कि इस गवाही से परमेश्वर का धन्यवाद से भेंट चढ़ाओ। हालेलुया। वो ये नहीं कहता है कि धूपबत्ती लेके, मोमबत्ती लेके, जो भी आप चाहते हो वो नहीं, परंतु धन्यवाद का भेंट चढ़ाओ, ताकि वो गवाही, वो वचन पूरा हो जो याशायाह ने कहा। हालेलुया। परमेश्वर की खोजी बनो, परमेश्वर आपके रास्ते को खोल डालेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको संभाले। वीडियो को लोग हमेशा पूरा देखा करो ताकि आप जानो, क्योंकि जब हम आधा देखते हैं तो हमें समझ नहीं आता है। जिस प्रकार हम जब खाना खाते हैं, अगर हम आधी रोटी खा लें तो पेट नहीं भरेगा। अगर आप पूरी देखोगे तो आपको समझना पड़ेगा परमेश्वर आपको देखते कौन मेरी बेटी वीडियो देख रहा है। तो आप परमेश्वर के नाम में धर्मी बने, आप परमेश्वर के नाम में वफादारी दिखाएं कि सचमुच परमेश्वर का वचन जो हम सुनते हैं, गवाही सुनते हैं, इससे हमारा विश्वास जागे। परमेश्वर धर्म नहीं तो जीवन को बनाने आया है, वो पाप को नहीं, मतलब पाप तो मिटाने और पापियों को बचाने आया है। वो गले लगाने आया है, वो हमारे लिए मरा, तुम्हारे लिए मरा। उसका बलिदान आज भी जीवित है। वो आज भी कहता है कि मेरे बच्चों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आनंद दूंगा, आनंद जीवन, शांति दूंगा, विश्राम दूंगा। परमेश्वर आपको आज भी बुला रहे हैं। परमेश्वर के पास आएं। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपको पुकारते हैं। अगर आप गिर गए हो, दोबारा उठो, दोबारा चलो, दोबारा सुसमाचार सुनाओ, दोबारा गवाही दो। परमेश्वर उसमें आपको पुकार रहे हैं। लेकिन दिन निकट है, परमेश्वर के समय निकट आ गया है, बहुत जल्द परमेश्वर आने वाले हैं। तो इसलिए हम परमेश्वर दुआ में लगे रहें, प्रेम में लगे रहें, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपके बच्चों को संभाले, आपको आशीष दे। जय मसीह।